मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों के द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह मनाया गया है। अक्षय तृतीया का पावन दिन है। इन्होंने धरती से अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, जिसमें 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, जो समाज सुधार का काम किया और समाज से अन्याय और अत्याचार को ख़त्म करने का काम किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों के द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह मनाया गया है। अक्षय तृतीया का पावन दिन है। समाज के द्वारा भगवान परशुराम जयंती समारोह मनाकर एकता का संदेश दिया गया है। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ और इन्होंने धरती से अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, जिसमें 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, जो क्षत्रिय अत्याचारी हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, जो समाज का शोषण कर रहे थे, समाज को दूषित कर रहे थे। उन क्षत्रियों का इन्होंने सर्वनाश किया। देखा जाए तो इन्होंने समाज सुधार का काम किया और समाज से अन्याय और अत्याचार को ख़त्म करने का काम किया गया। भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया के दिन पड़ती है और विभिन्न संगठनों के द्वारा इसको मनाया गया है और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया है। आज इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 7 में भगवान परशुराम जी की जयंती वार्ड 7 एकता मंच के द्वारा मनाया गया है। हम तो बढ़िया से क्या जो है वही होगा। आज भगवान परशुराम जी की जयंती मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 7 में मनाई गई है। अक्षय तृतीया का पावन दिन है। भगवान परशुराम जी के बारे में जो धारणा है, जो कहानी है, जो सत्य है, वो है कि इनका जन्म त्रेता युग में हुआ और इन्होंने धरती पर अधर्म की लड़ाई को लड़ा और अत्याचार को ख़त्म किया, दुराचारियों का अंत किया। बहुत बड़ा त्याग रहा है इनका और इनका जीवन मानव जाति के लिए संदेश है, मानव जाति के लिए प्रेरणा है। और वार्ड 7 के जो भी लोग हैं, वार्ड 7 एकता मंच जो मुजफ्फरपुर वार्ड 7 में बना हुआ है, उनके उस संगठन के द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई गई है। इस 7 एकता मंच की ओर से इस परशुराम जयंती के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम सभी आप उपस्थित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज का यह शुभ दिन दत्तात्रेय परशुराम जी के वंशज को दिशा निर्देश देता है कि इस धरती माता
के सपूतों को भविष्य निर्माण करने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान परशुराम जी से सीखना चाहिए। आज का दिन अभी आपने देखा कि कल ही चांद का दर्शन हुआ है, आज ईद पर्व भी है। इस चांद दर्शन के अवसर पर उनसे संबंधित लोगों से भी मैं उनके प्रति शुभकामना देता हूँ, ईद का मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही यह वार्ड 7 एकता मंच उनसे भी आग्रह करता है कि ये धरती माता के सपूतों का भविष्य निर्माण करने के लिए अपने में त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना, आने वाले भविष्यकर्ता जो बीच के खासकर विद्यार्थी समुदाय हैं उनके भीतर ग्रहण कराने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। आज का दिन केवल ईद और परशुराम जयंती जी का दिन ही नहीं है, आज का दिन अक्षय तृतीया है, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये अक्षय तृतीया पर्व करने वाले लोगों का भी यह वार्ड 7 एकता मंच आभार प्रकट करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ साथ आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है। मैं हनुमान जी से भी उनको पूजते हुए, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आग्रह करूंगा कि हे हनुमान जी, हम सबों को इतनी शक्ति दो कि इस धरती माता के सभी सपूतों को त्याग, तपस्या, बलिदान और शुद्ध आचरण इनमें आवे। यही मैं मनोकामना करता हूँ तथा मीडिया वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे मौके पर आए हैं और आपके माध्यम से संदेश बहुत दूर दूर तक किया जाए, यही मेरी अपनी दिल की आवाज़ है। अरुण कुमार शुक्ल, अध्यक्ष वार्ड 7 एकता मंच, मुजफ्फरपुर। सर, एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री राम जी की जो जयंती समारोह है उस पर छुट्टी होती है, भगवान श्री कृष्ण पर होती है, ताकि और भी महापुरुष हैं उनके जयंती समारोह पर छुट्टी होती है, लेकिन भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, कोई छुट्टी नहीं होती है। क्या आपका ये वार्ड एकता मंच इस छुट्टी के लिए समर्थन मांगता है कि उनके जयंती पे अवकाश, सरकारी अवकाश घोषित किया जाए? इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। जब आपकी एकता, आपका संगठन मजबूत होगा तो आप जो चाहेंगे कर लेंगे। अपने कमी कहाँ रह जा रही है? मतलब संगठन, जैसे खासकर भूमिहार समाज से कई मंत्री विधायक सदन पहुँचते हैं, कई एमएलए भी हैं, कई एमपी भी हैं, लेकिन उन लोगों ने सदन में कभी इस मांग को उठाया नहीं कि छुट्टी होनी चाहिए। मैं इस बिंदु पर स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, पूज्य परशुराम जी हों या भारत माता कई एक बार जंजीरों में बंधी है और इस जंजीर को काटने में आप सारे इतिहास को खंगालेंगे तो बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी से लेकर के वीर कुंवर सिंह से लेकर के बहुत तरह के लोग मिले हैं और उसी कड़ी में परशुराम जी ये लोग भी आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अति होती है, तो ऐसे लोगों का पदार्पण पृथ्वी पर होता। इसलिए इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी हनुमान जी को दलित शब्द से संबोधित कर देना, कभी परशुराम जी को भूमिहार से गांठ में बांध देना, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये लोग साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इनको किसी जाति के गठबंधन में नहीं बांधना चाहिए और पूजा जिस तरह हनुमान जी को हम करते हैं
मुस्लिम भी पूजा हनुमान जी का करता है, लेकिन वह हनुमान जी को अल्ली कहता है, हम हनुमान जी को हनुमान जी कहते हैं। जब पूरा आप मंथन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब जब जब धर्म की हानि हुई है, जब तब परिस्थिति डावाडोल हुआ है, तो ऐसे लोगों का इस पृथ्वी पर अवतार होता है और विश्व में शांति लाने वाले ये लोग धरोहर लोग हैं। इनकी गाथा को गाना चाहिए, इनके दिशा निर्देश पर चलना चाहिए, इनके आचरण को देखना चाहिए, लेकिन यह बात लोग भूल जाते हैं। इस कड़ी में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र की कहानी को आप पढ़ लें। राजा हरिश्चंद्र जब दान देते थे किसी को, तो उनका दोनों आंख नीचे गिर जाता था। वो ये नहीं देखते थे कि हम दान किसको देते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में, ये कोरोना युग में, दलाली करके और क्या कहें रंगदारी करके, राशन दुकानदार से रंगदारी के नाम पर गेहूं दाल वसूल करके कोरोना पीरियड में 2-2 किलो का पोटरी लोगों को कहा जाता था कि मुफ्त में बांट रहे हैं, और उसका फोटो ऐसे खिंचाता था जैसे मार पड़ता था। एक आदमी देता था, 10 आदमी उसको पकड़ाता था, किरान से उठाना पड़ता था। आज की परिस्थिति में ऐसे दानकर्ता लोग सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए दान दो। तू सौभाग्यशाली है कि तुमसे कोई दान ले रहा है, लेकिन दान का जस लेने की कोशिश नहीं करो। दान देते समय उस आदमी के नज़दीक अपना सिर झुका लो, अपना दोनों आंख झुका लो। यह असली दान होता है, यह असली पूजा होता है, और इसे हम लोगों को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे आज हमारे बीच में है वार्ड नंबर 7 मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार मास्टर जी। भगवान परशुराम जी के अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। हम इनसे जानेंगे भगवान परशुराम जी का जो चरित्र था वो समाज के लिए कितना प्रेरणादायक है। परशुराम जी हमारे प्रथम वह गुरु थे। पहले गुरु हमारे शक्ति विहीन हुआ करते थे। उनके पास ज्ञान तो था, पर ज्ञान के साथ शक्ति नहीं थी। परशुराम प्रथम वैसे गुरु बने जो ज्ञान के साथ शक्ति का संग्रह किया। हम उनको इस आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। और एक कथा कहना आवश्यक समझेंगे। जब कर्ण परशुराम से शिक्षा पाने जा रहे थे, उस समय कुटिया को देखा। कुटिया में एक तरफ हवन था, दूसरा तरफ फरसा था। अंतर्द्वंद चला और वही उनको ज्ञान मिला कि यह कैसा गुरु है जिसके पास फरसा भी है। यानी कि ज्ञान के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। हमारे परशुराम ये हमें संदेश देते हैं। आपने जो बातें बताई, एक प्रश्न उठता है कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरती से क्षत्रियों को नष्ट किया। तो ये क्षत्रियों का जो नष्ट है, ये उनको क्षत्रिय समाज को नष्ट किया या जो दुराचारी थे, अत्याचारी थे, उनको ख़त्म किया? नहीं, वो अत्याचार के विरोधी थे। हम क्षत्रिय विरोधी नहीं कहेंगे। अत्याचार के खिलाफ वो हमेशा कुठार उठाए हैं और इसको जाति से नहीं बांधा है। क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल कर हम परशुराम को संकुचित रूप में देख लेंगे। क्षत्रिय विहीन कहना यानी कि वैसे शक्ति का नाश करना जो ज्ञान के अभाव में शक्ति का प्रयोग करता था, वैसे क्षत्रियों का नाश उन्होंने किया है। मतलब एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो अत्याचार और अधर्म के खिलाफ लड़ी, और भगवान श्री राम ने भी उनको अपना गुरु माना है, उनको अपना आदर्श माना है। वर्तमान परिवेश में भगवान परशुराम जी का जयंती समारोह पे कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है। कई मांगे उठ रही हैं, कई सामाजिक संगठनों ने कहा है कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर सरकारी अवकाश होना चाहिए। आपके द्वारा इस बात का कितना समर्थन किया जा रहा है? हम तो सरकार से मांग करेंगे
कि परशुराम जयंती पर एक विशेष रूप से निश्चित तौर पे छुट्टी मिलनी चाहिए। वो भगवान ही नहीं है, वो सिर्फ भगवान ही नहीं है, वो एक राष्ट्रभक्त भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो उस समकालीन सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली भी थे। और परशुराम का मानना था कि शक्ति जो ज्ञान विहीन होगा वह निरंकुश होगा। यह पहला शक्ति है जो जिसके पास शक्ति भी थी और ज्ञान से उस पर नियंत्रण भी था। भगवान परशुराम जी की जयंती जाति विशेष के लोगों के द्वारा ही मनाई जाती है, सार्वजनिक रूप पे इनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, ये मान्यता गलत है। ऐसी मान्यता कि हम विरोधी है। भगवान परशुराम सभी के भगवान हैं, ऐसी हमारी मान्यता है।